ये एजेंडा का काफी कुछ मैं आपके बीच में ले चुका हूँ, इसलिए इतना बड़ा एजेंडा तो मैं नहीं लूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है और उसका विजन क्या है और उसका फ्यूचर क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया विजन क्या है, फ्यूचर क्या है, पोजीशन ऑफ आरसीएम इन इंडिया डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन मैं और आपकी पोजीशन आरसीएम में क्या होनी चाहिए वो तो केसी जी ने आपके बीच में शानदार तरीके से लिया ही है। मैं तो ये लूंगा कि और आज थोड़ी सी आपको नेक सलाह दूंगा और आने वाले खतरों से आपको सावधान करना चाहिए। उसको खतरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब बात बहुत अच्छी होने वाली भी आपके लिए खतरा हो सकती है, कुछ साथियों के लिए खतरा और कुछ के लिए वो वरदान हो सकती है। क्योंकि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनी, क्योंकि अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको अगर पता चला हो तो गवर्नमेंट ने एक बहुत शानदार काम किया है कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को अपनी पढ़ाई की व्यवस्था में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में डाल दिया है। मतलब पढ़ाई में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को कंपलसरी कर दिया, जैसे हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, मैथमेटिक्स कंपलसरी, फिजिक्स कंपलसरी साइंस वाले के लिए, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए कंपलसरी कर दिया, ताकि कोई पढ़ाई करके ये नहीं कहे कि मेरी नौकरी का है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बात ही खत्म कर दी उन्होंने कि तुम पढ़ो और कमाओ साथ में। तो ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बदलाव है। और जब कोई इंडस्ट्री तेजी से बढ़ती आंधी आती है उसकी, तो उसमें बहुत सारी कंपनियां भी आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट भी आते हैं। और जब नई कंपनियां आती है तो वो सब तरह की कंपनियां आती है, और नई कंपनी आती है तो वो नीचे वाले लोगों को भटकाती है। तो ये कंपटीशन जो 2025 के बाद में हो सकता है, अंबानी और अडानी भी डायरेक्ट सेलिंग में उतर जाए। क्योंकि जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार बढ़ेगा उनको दिखेगा कि अब ये हमारे लिए खतरा बन रही है, तो हम इनसे सीधा डायरेक्ट ही लड़ते हैं। मैं देख रहा था अभी हमारे बिनोड़ा के पास में मिराज करके एक बड़ी कंपनी है जो पहले केवल तंबाकू बेचा करती थी। तंबाकू पे बैन लगा तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, मतलब जनरल प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। अब वो मान लो वैसे ट्रेडिशनल मार्केट में जम नहीं पा रहे हो, तो उनको लगता है यार आरसीएम बहुत शानदार चल रही है, तो अपन भी इसी तरीके पे आ जाते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये आपके सामने कंपटीशन कहीं से भी आ सकता है। और जब कंपटीशन आता है तो जो नीचे नए लोग होते हैं ना, वो खसकने का खतरा आपके ऊपर रहता है। इसलिए 2025 के पहले पहले आप अपनी पोजीशन को बहुत बेटर बना लें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की आंधी अब रुकने वाली नहीं है। इस बात का पता हमें जल्दी से इसलिए नहीं चलता कि वो कोरोना की तरह से टीवी वाले और अखबार वाले चिल्लाते नहीं है कि आंधी आ रही है, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए। इसलिए अभी आपको जो अपना माइंड सेट है वो थोड़ा बहुत ब्रॉड करना है, 2G की जगह 4G करना है। क्योंकि 21वीं सदी शुरू हो चुकी है और युग परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। ये तो मैं आपको मोटी मोटी तौर पे मैंने आपके साथ बात की, लेकिन आज जून की क्लोजिंग पे मैं बात करूंगा तो उसमें भी मैं थोड़ी हाईली स्पीड के साथ बात करूंगा, क्योंकि समय काफी हुआ है। मिशन 5 करोड़ गामा और इंदौल की बात मैं किया करता हूँ, और उसके पीछे मेरी कई भावनाएं रहती है, कई लॉजिक रहते हैं। और अब मैं मिशन 50 करोड़ की बात भी करने लगा हूँ। इस ये कब आपको नजर आएगा, जब आप अपनी दूर की नजर को तेज करोगे। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो आपको एक बात पता चलेगी कि मेरे चश्मा आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरी पास की नजर कमजोर है। जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे को चश्मे की जरूरत होती है, बाकी दूर की नजर मेरी बहुत शानदार है। और यही बात मैं आपको जिंदगी की कामयाबी के लिए कहना चाहता हूं कि आप अपनी दूर की नजर को इतनी तेज बना लो कि जो दुनिया को दिखाई नहीं देवे वो आपको दिखाई दे जावे। इसी को विजन भी कहते हैं। दूर की नजर को ही विजन कहते हैं। जो औरों को नजर नहीं आता वो मुझे नजर आ जाता है, औरों को नजर नहीं आता वो आपको नजर आ जाए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप अगर बहुत सिंपली याद करेंगे तो चाहे जैन साहब अपने आप को याद करें, चाहे गुप्ता जी अपने आप को याद करें, चाहे गोपाल जी चौधरी अपने आप को याद करें, सबका जन्म बिल्कुल सिंपली अपने घरों में हुआ है। एक भी इनमें से हॉस्पिटल में पैदा ही नहीं हुआ। मतलब मेरे को बिना पूछे ही पता है कि जैन साहब घर में पैदा हुए, कोई हॉस्पिटल नहीं गए। तो गोपाल जी चौधरी घर में ही हो गए, हॉस्पिटल गए ही नहीं। मतलब गुप्ता जी भी घर में ही हो गए। पहले जन्म फ्री में ही होते थे, ये तो नेचुरल प्रक्रिया है जन्म होना, कोई अननेचुरल थोड़ी है। और मृत्यु भी साधारण तरीके से होती थी, कोई ऐसा नहीं कि वेंटिलेटर पे आदमी लटक रहा है और फिर मृत्यु होगी। 4 बार ऑपरेशन हो गया, शरीर के काफी अंग छील दिए गए, हील दिए गए, अब उसकी डेथ होगी और इंतजार कर रहा है कि कब मरे। हॉस्पिटल के बाहर लाइनें लगी हुई है। ऐसा नहीं है, पहले नेचुरल होता था, लेकिन आजकल आप देखो बहुत, इस विषय को अगर आप गंभीरता से विचार करेंगे ना, तो आपको बहुत विजन क्लियर हो जाएगा। बिना सीजेरियन के तो अभी जन्म नहीं होता है, और बिना वेंटिलेटर के अभी मौत नहीं होती है।
यानी पहले जो चीजें फ्री में होती थी वही महंगी हो गई। मतलब भगवान की दी हुई चीजें भी आपके पेमेंट के साथ होने लगे कि जन्म तो सब सीजरियन होगा, पैसे का बिल आएगा, वेंटिलेटर पे मौत होगी, और फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। और कौन सी बीमारी ऐसी जो बढ़ती नहीं जा रही है, और बीमारी के ऊपर जो भी काम हो रहा है उससे साइड इफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं। ये एक ऐसी दुष्चक्र है, ऐसी व्यवस्था है जिसका सॉल्यूशन आपके हाथ में आ गया। गामा ओरिजिनल के रूप में इतनी भयंकर व्यवस्था के बीच में एक ऐसा गजब का सॉल्यूशन। मतलब आप अगर केवल बिजनेस के अलावा दुनिया की नजर पैदा कर लें तो मैं समझता हूँ आपको पता चल जाएगा कि मेरे हाथ में तो जादुई चिराग आ गया। मिशन 5 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, जो चाहो जो, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन आपके हाथ में आ गया है। और उस सॉल्यूशन को मैं नहीं मान रहा हूँ, पूरी दुनिया मान रही है। मतलब ये डॉक्टर्स का वीडियो प्रमाणित करता है कि इसके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं, डॉक्टरों की जो सराहनाएं आती है, जो जो डॉक्टरों ने देखने के बाद में जो सेटिस्फेक्शन का लेवल आता है उनका। और आज की तारीख में भी मेरे पास लगभग लगभग डेली फोन होते हैं। मतलब डेली मेरे पास में एक दो डॉक्टर का फोन जरूर आता है। आज भी एक फोन आया डॉक्टर का, किसी ने ज्वाइन करा दिया डॉक्टर को, और उन्होंने कहा सर मैं आपकी बात करा देता हूँ। उन्होंने मेरे को फोन लगा दिया, उन्होंने परिचय दिया कि सर मैं डॉक्टर गामा ओरिजिनल किस चीज पे काम करता है। मैंने कहा सर, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर का परिचय दिया, तो मैंने कहा सर आप तो लर्नेड है, मैं आपको छोटी मोटी जानकारी दूंगा, ये कोई उचित बात थोड़ी है। सर मैं, हमारे यहाँ एक डॉक्टर्स का बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ था और उसको लाखों डॉलर से रहा, तो आप तो उस लेवल के आदमी है, मैं आपको वो वीडियो डायरेक्ट सेंड कर देता हूँ और आप एक बार उसको देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी कुछ गाइडलाइन आपकी तरफ से मिल जाएगी। और वो बड़ा सम्मान के साथ उनका वापस मैसेज आया, सर सो थैंक्स सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं ये जो गलती करते हैं ना, हम ही जानकारी देंगे सारा, तो उसमें मैं अगर ये कहता कि मैं बताऊंगा तो शायद उनका ईगो कहीं हर्ट करता। वो कहते हैं ये क्यों होता है, इसका क्या प्रूफ है, ऐसा क्यों मानूं, वैसा क्यों मानूं। लेकिन मैंने डॉक्टर्स मीट के वीडियो को आगे किया, और आप में से कोई भी साथी सिर्फ इस हथियार को काम में लेने लग जाए तो उसका बिजनेस अपने आप बढ़ जाए। रोज का नियम बना ले कि मैं 100 लोगों को भेजूंगा ही भेजूंगा, ये तो आपके 100 में से 10 कॉल तो आपके पास आने लग जाएंगे। मतलब 10-100 लोगों को रोज भेजने का नियम भी अगर आप बना लो कि ये वीडियो मैं 100 लोगों को रोज भेजने की, आपका शायद 2 मिनट की या 5 मिनट से ज्यादा की वर्किंग नहीं होगी, और 10 कॉल आपके पास पर डे आ जाएंगे अगर 100 नए लोगों को भेजते जाएंगे आप। आपके वो सर्कल जो आरसीएम में नहीं है, वो ग्रुप जो आरसीएम में नहीं है, वहां पर अगर आप भेजना शुरू कर देंगे, और एक रिक्वेस्ट के साथ कि ये वीडियो आपको जरूर देखना है, क्योंकि आने वाले टाइम के खतरों से बचने का मतलब है ये वीडियो देखना, तो ये वीडियो आपके लिए कमाल करेगा। और फिर अब जो मैं बात करूंगा कि जब से मैंने इस मिशन में 48 पीस को डाला है, तो 48 पीस, देखो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है आपने बहुत ली, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके बीच में हुए, लेकिन प्रोडक्ट को जब तक आप बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की तारीफ हुई कोई मतलब नहीं है। ईसा मैडम ने बहुत शानदार ट्रेनिंग दी, लेकिन ईसा मैडम का कहना है कि मैं तो बिजनेस के बारे में तो कुछ जानती नहीं, मैं तो प्रोडक्ट के बारे में जानती हूँ, बिजनेस तो आप ही सिखाइए। तो मैंने फिर इस जिम्मेदारी को लिया, और 48 पीस पे जब काम शुरू हुआ तो आपके सामने मैं कुछ रिजल्ट रख रहा हूँ, और वो रिजल्ट क्या कमाल करते हैं, और इस पर काम करने का फायदा क्या होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रमोट करता हूँ मैं महावीर जी शर्मा का, क्योंकि हाईएस्ट वर्किंग इन्होंने की है। आप में से कोई करे तो वो भी मेरे केस स्टडी में आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस स्टडी में जिसको भी मैं ले लेता हूँ, आज आपको खुला इन्विटेशन दे रहा हूँ, उसको मेरा पर्सनल प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसके पास मेरे स्टाफ का डेली का कॉल जाता है, और उसका मेरा पूरा डेली का फॉलोअप रहता है कि उसकी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिसको मैंने इस सिस्टम में ले लिया है, जिसकी केस स्टडी से मैं पूरे हिंदुस्तान को जगा रहा हूँ, उसकी कामयाबी होना बहुत जरूरी है। तो आज की तारीख में जैसे महावीर शर्मा के साथ हमारा डेली का कम्युनिकेटिव, चाहिए मैं डायरेक्ट बात नहीं करूँ तो स्टाफ करेगा, लेकिन फॉलोअप डेली का, डेली की रिपोर्टिंग, डेली का क्या काम हो रहा है, उसकी प्रक्रिया, कोई बाधा आ रही है तो उसका सोल्यूशन, टूल खत्म हो गए तो हाथों हाथ भेजना, मतलब एक पर्सनल सपोर्ट सिस्टम उन लोगों के लिए मैं काम में लेता हूँ जो इस केस स्टडी में आना चाहते हैं कि भाई मैं गामा ओरिजिनल का आदर्श प्रोडक्ट समझ के इस पे काम करता हूँ। और इन्होंने 8 अप्रैल को, देखो मार्च के महीने में इन्होंने 400 के, ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पर चाहे जैन साहब बैठे हैं और चाहे केसी जी बैठे हैं, हर व्यक्ति के लिए सीखने लायक एक लेसन है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस की बात करूंगा मैं, तो वहां पर रेगुलर ग्रोथ जो नामक एक शब्द है ना, वो लगभग लगभग सबकी बिजनेस से गायब रहता है। हर व्यक्ति का बिजनेस कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लेता है, चाहे वो मेरा ही हो, लेकिन अगर कोई रेगुलर ग्रोथ का कोई तरीका जनरेट होता है
तो वो शायद दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी को अपनी मुट्ठी में लेने का तरीका होता है। और यहाँ रेगुलर ग्रोथ के क्या फैक्टर हैं, क्या कारण है, वो मैं आज आपके बीच में रखूंगा। 400 लोगों 6 पीस मार्च में इन्होंने करके अपना स्टार पल किया। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई करिश्मा नहीं, क्योंकि मार्च के महीने में हम सब लोगों ने, माहौल था, जो टारगेट मिला, इन्होंने पिन के लिए काम किया। मार्च के महीने में इन्होंने अपनी पिन के लिए लोगों को 6 पीस का माल दिलवाया। और लेकिन वो शायद कहीं भगवान की ऐसी मर्जी थी और वहां से काम शुरू हुआ। लेकिन इन्होंने बीच में जो भी थोड़ा ब्रेक हुआ, आत्मचिंतन, आत्ममंथन किया और 8 अप्रैल को इनके बिजनेस में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। इन्होंने वाइटल के लोगों को थीम बना के, वाइटल के लोगों की मदद करने की भावना से, वाइटल के लोगों की इनकम दिलाने की भावना से, वाइटल को सपोर्ट करने की भावना से 1 to 1 वाइटल को क्लियर कट समझाया कि 48 ही क्यों लेना है, 6 लेने से क्या नुकसान है और 48 लेने के क्या फायदे हैं और मैं कैसे मदद करूंगा। और लॉकडाउन के पीरियड में वो शुरुआत करके अब तक सर कुछ लोगों की वजह से पूरी मीटिंग में डिस्टरबेंस आ रहा है, क्योंकि उनके। हाँ सर, अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सबको म्यूट कर दिया जी सर, अनम्यूट कीजिए। ओके सर। और अब तक 200 बिल इनके कट चुके हैं और ये मेरे पास डेली की रिपोर्ट है। डेली का एक स्टाफ मेरा इसी ड्यूटी पे लगता है, जो इनके सेलिब्रेशन करवाता है, इनके प्रमोशन करवाता है, इनके चीज़ों को वायरल करवाता है, इनके सारे काम वो मेरा पर्सनल स्टाफ है जो इस काम को देखता है। और जून के एंड तक इनके 240 हो जाएंगे। उसका वजह क्या है, क्योंकि कंसिस्टेंसी में लेने वाले सभी साथी अपना जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने कर चुके, उनको इस महीने का बिल कटना बाकी है, क्योंकि उनको कटवाना ही है, नहीं तो उनका 24,000 का नुकसान हो जाएगा। तो वो 240 से की क्लोजिंग, यानी 3 महीना मान लीजिए पूरा, 8 अप्रैल से लेकर जून 30 तक स्टार पल के लेवल के लीडर का 240 का गामा ओरिजिनल बिल कट चुके हैं। ये 48 पीस की बात है, इसमें 6-12 को हम काउंटर नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ और ये सबके लिए प्रेरणा भी हो सकती है। लेकिन इसकी और डिटेल स्टडी मैं आपको कराना चाहता हूँ। 40 लोगों का दूसरी बार बिल कट चुका है और 15-20 इसमें और ऐड हो जाएंगे। 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। 15 से कम नहीं होंगे, 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वो भी कंसिस्टेंसी की वजह से बिल कटने। 14 लोगों का 3 बार हो चुका है और 10 बिल और कट जाएंगे। 3 लोगों का 5 बार हो चुका है, एक का 6 बार हो चुका है, शीतर सिंह का 6 बार हो चुका है, जो एक हिंदुस्तान के लिए आदर्श स्टोरी है, उसका 6 बार हो चुका है। और एक डॉक्टर है जिनका 7 बार हो चुका है और 2 या 3 बिल और उनके कटने बाकी है। तो ये 10 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। बाकी 6, 12, 24 वाले 48 में कन्वर्ट होंगे। डायमंड क्लब कितने बढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी। लेकिन जो मेन थीम है कि रेगुलर ग्रोथ, मैं समझता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनका मार्च का बिजनेस से अप्रैल का बिजनेस कम था। मैं समझता हूं कि कोई सिंगल एक पर्सन अपना हैंड रेज नहीं कर सकता कि नहीं सर मैं हूं ना, मार्च से तो मेरा अप्रैल में ज्यादा था। हर आदमी को जब मैं मार्च से अप्रैल में ज्यादा किसका है तो शायद अपनी गर्दन नीची करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ फक्र के साथ कहा जा सकता है कि मार्च के बाद में अप्रैल में ग्रोथ भले ही 15% की थी, लेकिन ग्रोथ और कंपनी का जो वो प्लान है अपना तोहफा अपने हाथ में, शायद उसमें नाम लिखाने वाले चंद लोगों में से एक व्यक्ति होंगे मिस्टर महावीर शर्मा, और उस रिवार्ड को लेने वाले। क्योंकि मई के महीने में उन्होंने 35% की ग्रोथ की और वाइटल के लेवल पर जो इनकम इनकी टीम में आती है वो 15,000 से लेकर हाईएस्ट इनकम है। जो जिनका 7 और 9 पीस की बात करी उनका 80,000 का पे आउट बन चुका है। वो अभी वाइटल ही है, अभी रोल्टी नहीं हुआ उनका। हाँ, बीच में कुछ लोग रोल्टी हो गए, उनका 60,000 का पे आउट बन गया। और रेगुलर ग्रोथ की जहां तक बात है, नेटवर्क में ग्रोथ आ रही है, बिजनेस वॉल्यूम में ग्रोथ आ रही है, लीडरशिप में ग्रोथ आ रही है, पर डे ग्रोथ आ रही है, पर लीडर ग्रोथ आ रही है, पर स्टेशन ग्रोथ आ रही है, पर मंथ ग्रोथ आ रही है। ये समझता हूँ आदर्श स्थिति है बिजनेस की। अगर ऐसा किसी के बिजनेस में हो जाता है तो ये आदर्श है। और जून के महीने में 40% की ग्रोथ लगभग इनकी पक्की है। ये आपके सामने एक तस्वीर है 48 पीस गामा पे। लेकिन इसी तस्वीर से प्रेरणा लेकर जिन लोगों ने काम किया, इन्होंने फर्स्ट शॉट में, मतलब सिंगल शॉट में 8% रोल्टी 3 बार मेंटेन किया, टेक्निकल क्वालिफाई किया और पर्ल हो गया, मतलब सिंगल शॉट में।
ज्यादातर लोगों को 8% रॉयल्टी को मेंटेन करने में कई महीने लग जाते हैं, टेक्निकल क्वालिफाई करने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन नए साथी रॉयल्टी भी फटाफट लिया, 8% भी फटाफट लिया और उसको मेंटेन किया, और रॉयल्टी 8% का पे आउट 80,000 का लिया। और फूल सिंह जी ने भी इनसे प्रेरणा ली। शुरुआत तो इन्होंने भी 6 पीस ही की थी, स्टार पल किया था, लेकिन 48 पीस के अभियान में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। धीरे धीरे इनका अभ्यास हुआ, धीरे धीरे इनकी लर्निंग आई, धीरे धीरे इनको नॉलेज आने लगी, थोड़ा डर निकलने लगा, थोड़ा हौसला आने लगा, टेक्निक पकड़ में आने लगी। अप्रैल मई में इनका बिजनेस मेंटेन होना शुरू हुआ, और जून के महीने में वाइटल के पे आउट को बढ़ाते हुए 30% की ग्रोथ ये ले रहे हैं। नई लीडरशिप, नई रॉयल्टी और नई टेक्निकल इनके इस महीने क्वालिफाई हो रहे हैं इस महीने। और ये बिल्कुल छोटा सा लड़का स्टार पर्ल, मतलब ज्यादातर लोगों का लेवल आप देखेंगे कि स्टार पर्ल के आसपास है। सुमित केसरी 48 पीस पे इन्होंने फोकस किया और 100% की, मतलब आप इनके बिजनेस का स्टेटमेंट मंगा के चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पूरी रिकॉर्डिंग है ये सब चीज। ये कोई भी प्रेजेंटेशन में सामने वाले से पूरी कंफर्मेशन, पूरा डाटा लेने के बाद आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के सामने प्रेजेंटेशन जा रही है। मई में जितना इनका बिजनेस की क्लोजिंग हुई उसके मुकाबले 100% की ग्रोथ जून के महीने में। अगर कोई एक मर्द यहाँ पर बैठा हो जो मई के मुकाबले जून में 100% की ग्रोथ ले रहा हो, तो मैं उसको सलाम करना चाहूंगा। और इनका जो, मैं जब इनका इंटरव्यू लेता हूँ तो इनका कहना है कि सर इस प्रक्रिया में काम करने में सबसे बड़ा फायदा है कि रोज का जो रोकड़ा देखते हैं ना, वो मजा आ जाता है। वाइटल की जेब में जब रोजाना पैसा आता है 500 रुपए, 200 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए, वो पैसा बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा है। क्योंकि पहले तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पे आउट आता था, लेकिन ये जो रोज की इनकम, जो पेट्रोल भराने का पैसा, ये हमारे को भागने के लिए तैयार करता है। ये हमारे को एनर्जी बूस्टर है। ये पर डे की जो इनकम है ना, ये हमारा एनर्जी बूस्टर है। और डेली की रिटेलिंग हमारे लिए वरदान है, क्योंकि आज तक आरसीएम में कभी भी डेली रिटेलिंग नहीं हुई, लेकिन अब डेली रिटेलिंग हमारी होने लग गई है। ये हमारे लिए वरदान है। और वाइटल की ग्रोथ तो आपने सिखा दी, तो वो वरदान है ही। और प्रोडक्ट की रिजल्ट की स्टोरी जब हमारे को मिलती है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और हमें लगता है कि जिंदगी में हम कोई राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और इन्हीं प्रेरणाओं की वजह से सितंबर में स्टार पर्ल के लेवल के लीडर के नीचे 30 रॉयल्टी उनकी टीम में नहीं आने वाली है, क्योंकि सभी वाइटल, मेरी काउंसलिंग भी हो चुकी है और मेरी रॉयल्टी के साथ काउंसलिंग हो गई, टीम के साथ काउंसलिंग हो गई। 30 नई रॉयल्टी आने वाली है। दुर्गेश वेरवा जी जो कि रूबी स्टार है, अजी जस्ट आज मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा यार आपकी फोटो दिखा रहा हूँ, तो कि सर गामा ओरिजिनल में कमाल का काम हो रहा है। मेरे को टाइम नहीं मिल पाया तो मैं आपको रिपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन काम के मामले में सर मैं आपको पूरी गारंटी करता हूँ कि जो हिंदुस्तान नहीं कर रहा है वो काम मेरी टीम कर रही है गामा ओरिजिनल पे। ये भी इनकी टीम के सिपाही है, और इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। ये विश्वजीत चक्रवर्ती आसाम से, इन्होंने मतलब पता नहीं क्या हुआ इनको जी, कि जून के महीने में 1 तारीख को इन्होंने 48 पीस के, इनको समझ में आ गई थ्योरी, 1 जून को 24 लोगों के बिल कटा दिया, माल खत्म कर दिया सिलचर डिपो का और सिलचर एरिया का। फिर कहा सर मेरे पास फोन आया, सर 50 लोग तैयार हैं लेकिन माल ही नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा थोड़ा वेट करो, और इन्होंने 100 लोगों का 48 पीस का कंप्लीट कर दिया। और अभी जो सबसे बड़ी कारण है जिनकी वजह से मैं आपके बीच में आया हूँ, इन्होंने एक और बात करी है कि ये अपने रॉयल्टी अचीवर का सेलिब्रेशन करेंगे, और 6 पीस का बिल करने वालों का सबका सेलिब्रेशन करेंगे। और उसकी वजह से ये 1000 लोगों का 1000 लोगों का 6 पीस की बिलिंग गारंटेड होने जा रही है। और उसकी भी पूरी काउंसलिंग वगैरह हो गई है, 2-3 मीटिंगें हो गई, सारी चीजें हो गई। और इसकी वजह से 20 लाख के बिजनेस की ग्रोथ स्टार पर्ल के लेवल के लीडर पे, क्योंकि जब 1000 लोगों का 6 पीस का बिल कटता है तो 2000 इंटू 1000 इजिकल टू 20,000 होता है। इट्स अ मिरेकल स्टोरी, इट्स अ मिरेकल स्टोरी, मिरेकल घटित हो रहा है। ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, इसीलिए मेरे को प्रेरणा मिली। मैंने कहा जैन साहब की टीम में भी ऐसा होना चाहिए, और इनकी टीम में तो कमाल नहीं धमाल हो रहा, माला माल हो रहा है, मतलब बिल्कुल। और इन्होंने भी गामा ओरिजिनल की वजह से बिजनेस में, चूंकि आपकी टीम से है, आपको पता है, इनसे आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ गया गामा के बिना और गामा के बाद में। और ये अमन कुमार जी भी कमाल कर रहे हैं। और अभी सागर भाई ने इसमें मेरी केस हिस्ट्री में नई एंट्री ली है। अभी इनको प्रेरणा मिली, इनको जागृति आई, तो इन्होंने कहा सर मैं भी आपकी रेस में आना चाहूंगा। इन्होंने नई एंट्री ली और अच्छा काम कर रहे हैं। अभी डाटा वाटा मेरे पास नहीं आ पाए इनके, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला। बिल्कुल लेटेस्ट एंट्री है मेरी केस हिस्ट्री में। मैं आप में से किसी को भी इनवाइट कर रहा हूँ कि मेरी केस हिस्ट्री में हिंदुस्तान के सामने, क्योंकि बीसी छाबड़ा की जुबान से अगर आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में जाएगा तो मैं समझता हूँ कामयाबी की दिशा में बड़ा कदम होगा ये।
48 पीस में काम करने से रिटेल प्रॉफिट बढ़ता है, बिजनेस वॉल्यूम कमीशन बढ़ता है, कंसिस्टेंसी बोनस में सामान खरीदने का लफड़ा खत्म हो जाता है, सीधा गामा लेता है और 24,000 रुपये कमाता है। रेगुलर कस्टमर मिलते हैं, लॉयल कस्टमर मिलते हैं और ऐसे लोग मिलते हैं। 2000 लोगों को, पेशेंटों को ठीक किया इन्होंने। और जो लोग 5 पीस पर डे बेचना सीख जाते हैं तो 5वें महीने तो 1,19,000 रुपये की इनकम ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट के बारे में समझा देना चाहता हूँ। ये मेरी यात्रा हुई कि आप लोग भी 6 पीस के अभियान को पकड़ के बचे हुए 3 दिनों में जून की क्लोजिंग को ऐतिहासिक क्लोजिंग में बदल सकते हैं। गामा ओरिजिनल रिचेस्ट फूड ऑन द अर्थ है, ये दवाई नहीं है, लेकिन मेरे को जहाँ से प्रेरणा मिली वो एक शब्द से कि ये गेम चेंजर है, ये लोगों की किस्मत की बाजी पलट सकता है। मैंने मिशन 5 करोड़ को अभियान लिया हाथ में कि ये जैसे बाजी पलटने वाले सितारे होते हैं, ये प्रोडक्ट भी बाजी पलटने वाला प्रोडक्ट है। ये नेटवर्क में खूब बड़ी ग्रोथ दे सकता है, बिजनेस वॉल्यूम में ग्रोथ दे सकता है, लीडर डेवलपमेंट को ग्रोथ देता है, वाइटल को ग्रोथ दे सकता है। और अगर न्यूट्री चार्ज के टारगेट किसी को पूरा करने हैं तो गामा ओरिजिनल से बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता कि जिसके पास गामा ओरिजिनल रूपी ड्राइवर है उसका न्यूट्री चार्ज का टारगेट फोन अच्छा बिल्कुल आसानी से पूरा हो जाता है। वेरी गुड, शांत रहिए। वेरी गुड सर, वेरी गुड। म्यूट कर दीजिए सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, बिल्कुल। मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी को तेज गति से चला रहा हूँ। आप में से कोई भी मेरे से जानकारी ले सकता है कि न्यूट्रीचार्ज के टारगेट कैसे पूरे होते हैं गामा ओरिजिनल के सपोर्ट से। गामा ओरिजिनल आपको इतने ग्राहक देता है। हाँ, चैलेंज एक ही आता है, जब किसी को शिफ्ट करना होता है अपनी पुरानी आदत से नई आदत की तरफ, उसको शिफ्टिंग बोलते हैं। जिस पर ये किताब लिखी गई है वो शिफ्ट हमेशा तकलीफ दे होता है और ये तकलीफ केवल लीडर ही उठा सकता है, जिसके पास विजन हो, जिसका विजन क्लियर हो। नहीं तो ये शिफ्टिंग नहीं करता है, मतलब आने वाले फायदे को वो समझ नहीं पाता है, वो खोने का डर उसके अंदर समझ आता है। यार मैं अगर गामा के इस पर फोकस करूंगा तो मेरा ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, जो हाथ में वही छूट जाएगा, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया था कहीं वो चला नहीं जाएगा, मेरी न्यूट्री चार्ज की सेल खत्म हो जाएगी, मेरा न्यूट्री चार्ज का ऑफर टारगेट छूट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं छूटता है। ये इस किताब को पढ़ेंगे आप, यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा कि द शिफ्ट होता क्या है और शिफ्ट से कितने बड़े फायदे होते हैं। वर्ल्ड का बहुत महान लेखक है और बहुत शानदार फिल्म भी बनी हुई है इस पर, द शिफ्ट। क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मिरेकल कर सकता है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट दवाई नहीं है। 3 शब्द होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और फार्मास्यूटिकल, और तीनों दिखने में एक जैसे ही होते हैं। तीनों की गोलियां होती है और ज़्यादातर गोलियां लोगों को दवाई जैसी ही लगती है। इसलिए लोग, बड़े बड़े लीडर भी मुझे पूछते रहते हैं, सर सुबह खाऊं, शाम को खाऊं, अगर ऐसे खाऊं वैसे खाऊं। अरे खाना है यार, खा तो सही। बैठ के खाऊंगे, सो के खाऊंगे, लेट के खाऊं, पत्नी को बगल में बिठा के खाऊं, माइक के बेच के खाऊं। अरे खा भाई, ये खाना है, खाएगा तो फायदा करेगा, अगर खाएगा ही नहीं तो फायदा कैसा करेगा। लेना शुरू करो। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द का मतलब इन्होंने ये बताया कि ये भोजन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। भोजन या भोजन का कुछ हिस्सा, बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है। या तो भोजन है या भोजन का हिस्सा है। जब भोजन तो वेंटिलेटर वाले को भी दे रहे हो तो फिर ले सकते हैं। तो जो बीमारी की रोकथाम और उपचार सहित चिकित्सा स्वास्थ्य लाभ में प्रदान करते हैं उन्हें न्यूट्रास्यूटिकल कहा जाता है। ऊपर क्लियर लिखा हुआ, भोजन या भोजन का कुछ हिस्सा, जो दवाई के तरीके से बीमारियों को ठीक करने में काम आता है तो भोजन है, तो न्यूट्रिशन, लेकिन उसमें दवाइयों के गुण होने की वजह से इसको न्यूट्रास्यूटिकल 2 शब्दों से मिलके वैज्ञानिक ने बनाया। न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल इजिकल टू न्यूट्रास्यूटिकल। ये 2 शब्द मिल गए, है भोजन। इसके गुणों की वजह से हम उसको बिल्कुल वो कहते हैं, जैसे कईयों को हम, और कनाडा की परिभाषा के हिसाब से एक उत्पाद जिसे खाद्य पदार्थों से अलग या शुद्ध किया जाता है, आमतौर पर औषधीय रूप में बेचा जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। अलग परिभाषा के हिसाब से नेचुरल सोर्सेज से तैयार होता है और साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है इसके फायदों को, इसलिए इसको न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। जैसे लहसुन को खाने में खाया जा सकता है, खाते ही हैं, लेकिन उससे शरीर को फायदा होता है। लेकिन जब लहसुन के कैप्सूल खाते हैं तो बीमारियां ठीक हो जाती है, क्योंकि वहां औषधीय गुण आ जाते हैं। जैसे लेमन ग्रास आप रोजाना लेंगे तो बीमारियां ठीक नहीं होती, लेकिन कैप्सूल लेते हैं, जैसे हल्दी का कैप्सूल, उसी तरह से ये है न्यूट्रास्यूटिकल, जिसको बेचने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
फार्मास्यूटिकल के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत है, डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कम ज़्यादा लेने पे कोई तकलीफ हो सकती है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद, ये बातें मैंने नहीं लिखी है, ये सरकार के द्वारा जारी किया गया है कि न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद बेचने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये सरकारी नियम है, मेरा नियम नहीं है, आरसीएम का नियम नहीं है, गामा वालों का नियम नहीं है, ये सरकार का नियम है कि न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद बेचने के लिए किसी लाइसेंस की आपको कोई जरूरत नहीं है। फार्मास्यूटिकल उत्पादों को बेचने के लिए डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर की पर्ची के द्वारा ही खरीदा जा सकता है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद खरीदने के लिए किसी डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता नहीं है, जैसे खाना खाने के लिए आप डॉक्टर को नहीं पूछते हो। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे प्रेरणा करती है न्यूट्रास्यूटिकल के लिए, भारत सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला देश है। भारत सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला देश है इस प्रोडक्ट के लिए। भारत सबसे बड़ा मार्केट, सबसे, और जो बात मेरे को जगा देती है, ये गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। मामले का पासा इसलिए 5 करोड़ की बात करते हैं। अब उसको आपकी भाषा में समझो तो ये हरे कलर का जो गोला है, ये पूरा का पूरा मार्केट है भारत का, और उसमें से अभी हम लोगों ने 1-1.5% को भी कवर नहीं किया है। बाकी पूरा मार्केट खाली पड़ा है और मोनोपोली आपके पास ही है, पूरा मार्केट आपके पास ही। वो कहते हैं कि सरकार ने आपको जमीन तो ढेर सारी दे दी, पर गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहा है। वही गरीबी यहाँ पर भी नजर आ रही है कि आपको लाइसेंस तो पूरे इंडिया का मिल गया, इतने बड़े मार्केट का मिल गया, लेकिन गरीब आदमी ज्यादा सोच ही नहीं पा रहा। वो सोचने में छोटी है, वो रोल्टी के आगे सोच नहीं पा रहा है। मार्केट की संभावनाओं की बात करें तो हरे कलर का डंडा अमेरिका का है और नीले कलर का डंडा इंडिया का है। अब हरे कलर का डंडा तो बढ़ता जा रहा है और नीले कलर का डंडा हरे से ज्यादा निकल सकता है, क्योंकि अमेरिका से 4 गुना पॉपुलेशन है भारत में, तो 4 गुना संभावनाएं भी है और वहां से ज्यादा डिमांड भी है। यहाँ मोनोपोली है, वहाँ कई और प्रोडक्ट होंगे, और ये कोई प्राकृतिक उत्पाद ही नहीं बल्कि एक चमत्कारिक प्रोडक्ट उत्पाद है। चमत्कारिक शब्द को समझेंगे तो आप बिजनेस में भी चमत्कार करने की सोच लेंगे। जब हमारे हाथ में चमत्कार और हम चमत्कार करें ही नहीं, तो फिर हमारा चमत्कार भी नहीं है, इसका मतलब कुछ। यू कैन क्रिएट द मिरेकल इन यूर बिजनेस, क्योंकि प्रोडक्ट तो ये भी सब न्यूट्री मतलब प्राकृतिक है, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन एकमात्र न्यूट्रास्यूटिकल है जिसके स्वास्थ्य लाभों पर हजारों वैज्ञानिक अध्ययन मौजूद है। इनकी संख्या और भी बढ़ती जा रही है। आप चाहो तो कितनी भी नंबर ऑफ स्टडीज, 1 चाहे 2 चाहिए, 100 चाहिए, 50 चाहिए, वो मिल जाएगी। कंट्री चाहिए वो मिल जाएगी, बीमारी का नाम चाहिए वो मिल जाएगी, आपको पुरानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो मिल जाएगी। चाइना की नीचे जापान की मिल जाएगी, जापान की नीचे अमेरिका की मिल जाएगी, उनका मेरे पसंद का देश की चाहिए वहाँ की मिल जाएगी, जिस साल की चाहिए मिल जाएगी, जिस बीमारी की चाहिए मिल जाएगी। और भारत में पहली बार है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 80 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी दवाइयों को छुड़ाने वाला कोई मशीहा उनकी जिंदगी में आ जाए और उनकी दवाई छुड़वा देवे। ये दवाइयाँ ले लेके बेचारे परेशान भी हो रहे हैं और दवाइयाँ ले लेके कई नई बीमारियों को भी इनवाइट कर रहे हैं और खर्चे से भी बच रहे हैं। और आपके पास स्टडीज भी अवेलेबल है और रिजल्ट भी अवेलेबल है। जिस तरह से हेल्थ गार्ड जब आपके पास आया था तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज आपके पास थी, लेकिन आप में दम नहीं था तो मार्केट वालों को देना पड़ा। उसी तरह से यहाँ पर भी आपके दमखम का मामला है। प्राइस के मामले में ये 10% है सिर्फ दुनिया की प्राइस से, और दुनिया की प्राइस से 10%, और प्योरिटी के मामले में पूरी दुनिया से ज्यादा, और मोनोपोली के मामले में 80 करोड़ ग्राहकों का सॉल्यूशन आपके पास है। आप चाहो जितना नेटवर्क बनाओ, चाहो जितना बिजनेस वॉल्यूम, चाहो जितने लीडर बनाओ, चाहो जितनी ग्रोथ लो, चाहो जितने स्टेशन खोलो, चाहो जितने मंथ में। मैं कहूँ तो किस्मत की चाबी आपके पास है, लेकिन किस्मत आपकी बनाना आपके हाथ है। किस्मत की चाबी आपके हाथ है, लेकिन किस्मत बनाना आपके हाथ है। रिजल्ट तो ऐसे ऐसे हैं कि देख देख के दंग रह जाए कि जिनका पांव काटने की नौबत थी उनकी भी शुगर को कंट्रोल करके पांव बचा लिया गया। जो ऑक्सीजन पे 10 साल से थे उनको भी जिंदगी दे दी गई। जो काम डॉक्टरी व्यवस्था या दवाई के माध्यम से नहीं हो पाया वो गामा ओरिजिनल से हुआ, चाहे वो डायबिटीज हो, ट्राइग्लाइसराइड हो, सूजन हो, पैरालिसिस हो, मतलब थायराइड हो, कई तरह की बीमारी हो, शुगर हो, सूजन हो, जोड़ों के दर्द हो, बीमारी कोई भी हो, जहां दवाई चल रही है वहाँ मदद है। पहले की बाद की तस्वीरें देखेंगे तो हैरान करने वाली है, सोराइसिस जैसी बात को। और आपके पास तो डॉक्टर के गौतम जैसे अनुभवी, सेवाभावी, वरिष्ठ जानकार प्रवक्ता भी मौजूद हैं और ट्रेनर भी मौजूद हैं। तो आपको तो कमाल नहीं, धमाल नहीं, माला माल कर देना चाहिए। बस
चाहिए क्या? एक तो फोकस, चाहिए क्या? प्रमोशन, और चाहिए क्या? सेलिब्रेशन। ये 3 चीजें आप और ऐड करना सीख जाते हैं तो जो नॉलेज आपके पास आई है वो नॉलेज आपके लिए फलदायी नॉलेज में बदल जाती है। और गामा सेलिब्रेशन का फॉर्मेट जो मैंने बनाया है कि अगर आप लोग जून की क्लोजिंग में रॉयल्टी अचीवर को आगे लाते हैं, क्योंकि हमने जब से डिजिटल पर आए हम रॉयल्टी को भूल ही गए, टेक्निकल को आगे करते गए, रॉयल्टी को बिल्कुल नाम ही भूल गए कि रॉयल्टी भी कोई होता है। तो गामा सेलिब्रेशन का फॉर्मेट मैंने बनाया कि आप फर्स्ट स्लाइड में टेक्निकल या आप वो जिसकी भी फोटो लगानी उसके स्टेशन के साथ नाम लगा लो, उधर दोनों साइडों में पिन लिख लो, और सेकंड स्लाइड में आप रॉयल्टी अचीवर का नाम लिखो और उसका पिन लेवल लिखो, जो भी गोल्ड स्टार, गोल्ड प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम है, स्टेशन के साथ पूरी इज्जत के साथ में। और उसकी टीम में अगर 6 पीस का टारगेट किया तो 4 फोटो लगा दीजिए एक पेज पे, 12 या उससे ज्यादा का किया तो 3 लगा दीजिए, 24 से ज्यादा किया तो 2 लगा दीजिए, 48 से ज्यादा किया तो 1 लगा दीजिए। और इस सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज करिए और बिल्कुल लोगों के दिल की दर्द की दवा बन जाइए। बस फिर तो कामयाबी आपकी है। परफेक्ट टीम, परफेक्ट एजुकेशन, परफेक्ट रिलेशन के साथ। इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि महान सफलताएं थोड़ा वक्त लेती है और आंकड़ों के साथ हम लोग बेस्ट है, विजन के साथ बेस्ट है, हर मामले में हम बेस्ट ही बेस्ट है, मतलब जितने भी मामले लोगे। बस मैं तो यही चाहूँगा कि आप ऐसी बातें अपने आप साथ किया करो कि मैं रोजाना आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मेरा बिजनेस फैलता ही जा रहा है, मुझे मेरे नाम से पूरा हिंदुस्तान जानने लगा है और आरसीएम के हर पिन लेवल मेरे पास है। कामयाबी का मैं सितारा हूँ, मैं वो रोशनी हूँ जो सारे अंधकार को बिठा देता हूँ और एक ऐसा ब्रांड हूँ जो लोगों के लिए प्रेरणा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट मुझे मिला है और नए भारत का निर्माण का मैं सिपाही हूँ। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप अपने सपनों को साकार करें। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप में विश्वास रखें। आप में वो हर चीज़ है जो महान बनने के लिए ज़रूरी होती है। मैं चाहता हूँ आप अपने सपनों की दिशा में काम शुरू करें, अपनी उपलब्धियों से खुद को और साथ में सारे संसार को हैरान करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज की बात को मैं विराम देता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि कुछ साथी अगर कुछ संकल्प करते हैं तो आज मेरा आना सार्थक हो जाएगा।